Welcome to another session of Billing and Accounting in Retail. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेशन 2 which is about fundamentals of accounting. तो अकाउंटिंग जो है ये बहुत पुरानी बात है, ये सदियों से चली आ रही है क्योंकि ये जहाँ पैसों का लेन देन वहाँ उसका हिसाब रखना तो जरूरी हो ही जाता है. So accounting is an ancient art as old as money itself. However, the role of accounting has been changing with the economic development. तो अभी तक काफी टाइम तक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग माना जाता था. पर आजकल इसको एक साइंटिफिक एक्टिविटी माना जाता है जहाँ पे आपके अलग अलग ब्रांचेस हो जाते हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं. अकाउंटिंग होता क्या है? Accounting is the art and science of recording, classifying, and summarizing and analyzing of financial transaction of an organization. तो हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हमें याद नहीं रहेगा. तो एक टाइम पीरियड में आपके कितने ट्रांजैक्शन हुए, आपके बिजनेस में तो बहुत ट्रांजैक्शन होंगे, तो उसका हिसाब रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इसको रिकॉर्ड करने की. सो main objective of accounting is to keep a record of financial transactions so as to ascertain the profit made or loss incurred on account of carrying out the business during a specified period, and also to know the financial position of a business as on a particular date. तो आपका बिजनेस क्या लॉस में चल रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, आपका एक टाइम पे कितना कैश है, कितना बिजनेस आपका सही तरीके से चल रहा है, ये सब देखने के लिए आपको अकाउंटिंग की जरूरत होती है. So accounting deals with the collection, recording, classification, summarizing, and presentation of financial data for the benefit of various users, namely managers, owners, shareholders, creditors, bankers, customers, government. तो अकाउंटिंग का ये भी एक काम हो जाता है कि ये जो यूजर्स हैं उसके लिए भी डेटा कलेक्ट होता है, रिपोर्ट्स बन सकती हैं. तो आर एन एंथनी के वर्ड्स में accounting is the system of collecting, summarizing, analyzing, and reporting the information of the business in monetary terms. और स्मिथ एंड एशबर्न कहते हैं accounting is the science of recording and classifying business transaction and events primarily of a financial character and the art of making reports. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे अकाउंटिंग के, आइए वो देख लेते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, सबसे पहले तो हम बिजनेस का रिकॉर्ड रख रहे हैं. So the main objective of accounting is to maintain the records of an organization in a systematic manner. तो इसको कहा जाता है बुक कीपिंग. फिर हमने पहले भी डिस्कस किया है to ascertain profit or loss. So the profit earned or the loss incurred during a specific period, usually for 1 year, can be calculated from the accounting books. साथ ही में हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन भी देख सकते हैं. By preparing financial statements like profit and loss account and balance sheet, the financial position can be ascertained easily. So इन सब स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, और एसेट्स क्या है हमारे कंपनी के, और लाइबिलिटीज क्या है. तो एसेट्स होते हैं वो चीजें जिससे हमें कुछ फायदा हो रहा है, और लाइबिलिटीज हैं जो उसका हमें पेमेंट करनी है, जैसे हमारे कोई भी बिजनेस के हमारे जो लेनदार हो गए, तो उन सब के लिए हमारे लाइबिलिटीज होती हैं. फिर हम अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, तो कोई भी अगर आपके बुक्स देखे या आपके अकाउंट स्टेटमेंट देखे तो वो समझ सकते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा अकाउंटिंग होता क्या है, फिर हमने देखा उसकी जरूरत क्या है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे अकाउंटिंग की. अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी. सबसे पहले तो जो भी यूजर्स हैं उसको आराम से समझ सकते हैं क्योंकि एक तरह का वो फॉर्मेट यूनिवर्सल हो जाता है, रेलेवेंट होता है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है.
तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपका इंफॉर्मेशन अगर आप देख सके अकाउंट्स के बारे में, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। कंसिस्टेंसी रहती है, अगर आपके शुरू से लेके अब तक जो भी आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अगर वो सही सही चल रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वो एक जैसे ही काम चल रहा है। तो आप 2010 में जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने अकाउंट्स की, वह आप 2020 में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपने उस टाइम क्या नोट किया था। तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपैरेबिलिटी होता है, और साथ ही में रिलायबिलिटी होता है, क्योंकि आप उसका ट्रू एंड फेयर पिक्चर देख सकते हैं ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म। ऑब्जेक्टिविटी भी है यहाँ पे, क्योंकि ये आप बिल्कुल नोट कर रहे हैं जैसे हुआ है, तो किसी का भी अपना उसमें इन्फ्लुएंस डालने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है 10 रुपए खर्चा गया है किस चीज पे, तो आप वही 10 रुपए के बारे में लिखेंगे। तो ये कोई भी इसको आराम से पढ़ सकता है। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। ये किसको यूजफुल है? ओनर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स, इन सबको। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप फाइनेंशियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी याद नहीं रख सकता है कितना खर्चा हुआ है, तो आप ये सब अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर आप क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कर रहे हैं, इसको अलग अलग किताबों में आप लिखते हैं। तो जो एक तरह का डेटा है वो साथ में रखेंगे। जैसे आप एक लेजर बनाते हैं, उसमें सैलरी, रेंट्स, इंटरेस्ट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये अलग अलग आप बनाते हैं। फिर आप समरी बना सकते हैं, यहाँ पे आपके जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये आपके रेवेन्यू आइटम्स और एक्सपेंडिचर आइटम्स जो है, इसके हिसाब से आपका समरी बन जाता है। तो आप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने बैलेंस शीट देख सकते हैं, और साल के एंड में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। फिर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में ही डील करते हैं, तो इसमें आपका जो भी मनी टर्म्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही आप रिकॉर्ड करते हैं। वो पैसा खर्चते टाइम आपको कितना दुख हुआ या आपको कितनी खुशी हुई, वो नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा। फिर इसमें आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो देख सकते हैं कि कंपनी आपकी कैसे चल रही है, बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। फिर आपका जो रिजल्ट्स हैं, वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब इंफॉर्मेशन रेगुलर इंटरवल्स में शेयर होल्डर्स को, बैंकर्स को, किसी को भी मिल सकती है। तो ये आराम से आप देख सकते हैं, और ये रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि आप इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो जो अकाउंटेंट होता है हमारे बिजनेस में, उसका क्या क्या होता है? तो फंक्शंस ऑफ एन अकाउंटेंट रहते हैं, सबसे पहले तो उसको काम डिजाइन करना है, उसे अकाउंटिंग सिस्टम अपना डिसाइड करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, उसके इवेंट्स, उसके फॉर्म्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, ये सब उसे डिजाइन करना है। साथ ही में उसको काम को रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको क्लासिफाई करना है, उसको सही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी करना है, उसको कहा जाता है बुक कीपिंग। और उसको सारे जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं उसको समराइज करना है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपके बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन काम भी उनका ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, पर ये सब आपके अलग अलग डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हम इससे रिपोर्ट कर सकते हैं, हम अपने क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि क्या क्या हमने, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, कैश बजट, कैपिटल बजट, परचेज बजट। हमें मालूम चल जाता है कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है, तो आगे के सेल्स के लिए हम कितना अपना पैसा लगा सकते हैं। और फिर हमारा टैक्सेशन वर्क, जो हमें भी इनकम टैक्स, अपना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कुछ भी टैक्स हमें देने हैं, तो वो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऑडिटिंग भी हम करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को बाद में चेक भी किया जा सकता है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग जो है, ये हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, पर ये दोनों अलग चीजें हैं।
तो बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डेट वाइज इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो आप आज की तारीख पे जो काम हुआ उसको आप लिख रहे हैं, कल की तारीख पे जो है तो वैसे लिख रहे हैं, ऑर्डर में लिखते जा रहे हैं 2020 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कैसे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और अकाउंटिंग जो है वो ज्यादा इससे बड़ा टर्म हो गया, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और अलग अलग रिपोर्ट्स भी जनरेट कर पा रहे हैं। तो अब बात आती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम थोड़े और डिटेल में हम करेंगे, इसीलिए ये अगले वीडियो में डील करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं।